हाँ, जमीनदाता अखिलेश्वर दास। कितना जमीन दान किए हैं? 1 कट्ठा। 1 कट्ठा किए हैं। हाँ, जमीनदाता अखिलेश्वर दास। कितना जमीन दान किए हैं? 1 कट्ठा। 1 कट्ठा किए हैं। हाँ। आग्रह निवेदन है जो सब मिलकर के सीओ साहब का कोई जरूरी नहीं है। हम जो सीओ साहब से बात किए हैं तो सीओ साहब बोले हैं आप बीएसएस का बैठक करके सीओ साहब के पास दीजिए। सीओ साहब वहाँ का जमीन का नीलामी करेगा। विद्यालय बना शराबियों का अड्डा। देखिए विद्यालय परिसर में शराब का बोतल रखा हुआ है। बिहार पब्लिक पल पल की खबर सबसे पहले आप तक। परसा दक्षिणी पंचायत में वार्ड नंबर 8 में मौजूद हूँ और यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश अपने सहयोगी से कहेंगे ये थोड़ा इधर का तस्वीर जूम करके दिखाया जाए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिधा और इस विद्यालय पे ग्रामीणों जो जिस तरह से हमें बुलाया है और इस स्कूल की विधि व्यवस्था को देख करके हमें भी बहुत दुख होता है कि आखिर बिहार में सरकारी विद्यालय का जो विधि व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। तो यहाँ स्थानीय ग्रामीण भी है और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस विद्यालय की जो ये जर्जर स्थिति है आखिर क्यों है ऐसा और यहाँ के जो एचएम है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो ग्रामीण हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जयप्रकाश यादव। मैं ये करवाना चाहता हूँ जो यहाँ आगे जो स्कूल है कम से कम इसको तोड़ के जैसे भी हो सरकार को इसको तोड़ ऐसे देखो व्यवस्था नहीं है। मैं सूचना हूँ सरकार से तो इसको सुरक्षित बनाया जाए, सुरक्षित से पंखा लगा इसको सफाई सुथरा रहना चाहिए और खाना पीना पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सरकार को। इसलिए पब्लिक जो जब खाना पीना अच्छा रहेगा व्यवस्था अच्छा रहेगा तो अपने आप विद्यार्थी भेजेगा इसमें। तो सीधी तौर पे इसका कहना है कि यहाँ पे जो है विधि व्यवस्था और ये जो आप आगे में भवन देख रहे हैं सबसे पहले इस भवन को क्योंकि विद्यालय पीछे में है और ये भवन आगे स्कूल था लेकिन इस भवन को अब तोड़ देना चाहिए और अच्छा से इस विद्यालय के जो है सो बनाने का कृपा किया जाए। और यहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था नहीं है और भी सारा जानकारी हम लेंगे इस विद्यालय के बारे में। तमाम देखिए किस तरह से यहाँ पे ग्रामीण है और बहुत सारा लोग हैं और हम विद्यालय आइए सर विद्यालय सर इधर का तस्वीर थोड़ा दिखाया जाए कि देखिए किस तरह से विद्यालय का जो स्थिति है कहीं न कहीं जो शिक्षा व्यवस्था है खुलेआम शिक्षा व्यवस्था का पोल खुलते नज़र आ रहा है। क्योंकि हम लोग भी हम लोग का फोकस एक ही है स्वास्थ्य और शिक्षा। हम लोग खास करके स्वास्थ्य और शिक्षा सच्चाई हमेशा सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहता है हमारा। और इसी क्रम में आप देखिए इस विद्यालय का हाल किस तरह से है और मैं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि देखिए किस तरह से विद्यालय के अंदर देखिए किस तरह से जो है सो कचरा ये देखिए सर दिखाइए इधर देखिए कचरा देखिए इससे स्वच्छता अभियान है उनको लेकर के ज़्यादा फोकस दिया गया है लेकिन यहाँ पे स्वच्छता अभियान का धज्जियाँ उड़ते नजर आ रही है। और हम यहाँ पे जो है सो दिखाते हैं विद्यालय का स्थिति दिखाइएगा। देखिए किस तरह से जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है और यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि टीचर के धिया पुता पढ़ने के लिए आएंगे चाहे कोई जनप्रतिनिधि के धिया पुता पढ़ने के लिए आएंगे तो गरीब के बच्चा पढ़ने के लिए आएंगे लेकिन गरीब के बच्चे के साथ इस तरह खिलवाड़ किया जाता है बिहार में। तो देखिए किस तरह से यहाँ देखिए किस तरह से देखिए पानी भरा हुआ है। देखिए किस तरह से इस भवन को जब इस भवन बनाया गया था इस भवन को उसी समय इसको तोड़ दिया जाना चाहिए और यहाँ पे जो मिट्टीकरण जो कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं विद्यालय का स्थिति अच्छा रहता। और जो यहाँ एचएम है हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर विद्यालय का क्यों ऐसा स्थिति बना हुआ है। क्या नाम हुआ मैडम? अनीता कुमारी। क्या कहना कैसे विद्यालय के क्यों ऐसा हाल है मैडम? जो विद्यालय तो बना हुआ लेकिन कंपोजिट ग्रांट का पैसा नहीं है तो जो इसी का मरम्मती हम करवाएंगे तो हमको है जो हम लिख करके अब नया प्रतिनिधि है तो उनको दे देंगे तो ठीक है सब कुछ कर देंगे। इसके संबंध में आप किसी अधिकारी को अपने जो शिक्षा पदाधिकारी होता है उनको कभी सूचित किए? जी सीओ साहब को किए थे पहले। इनसे पहले और मुखिया जी को भी किया वार्ड सदस्य को भी पहले किए हैं। वार्ड सदस्य कौन? जी अभी तो नहीं पहले वाला। अच्छा पहले वाला जी बीएसएस का बैठक करके उसमें प्रस्ताव लिख करके हमने दिया और सीओ साहब को भी दिए। उसके बाद जो हम ये लोग जो लेटिंग जो बना हुआ था तोड़ करके ग्रामीण लोग ने दुकान कर दिया। हम उस पर बात भी किए तो बोल रहे जो मेरा जमीन है
विद्यालय का जमीन तो सिर्फ 1 कट्ठा है, तो 1 कट्ठा में तो मकान नहीं है। उनका कहना है फील्ड है तो आप माप लीजिए। तो उस परिस्थिति में हम क्या करें, आगे में दुकान खोल दिया है सब शौचालय तोड़ करके। हम जो शौचालय को अपने से साफ करते हैं तो उसमें चल करके देखिए, आप चल करके थोड़ा देखिए, इसको तोड़ करके अपना ताला लगा हुआ रहता है, निकाल करके जितने लोग चाय पीने के लिए आते हैं, जो भी आते हैं उसमें शौचालय करते हैं। और भी हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिले, बच्चे भी बहुत कम आते हैं। और एमडीएम का जहाँ तक सवाल है कि एमडीएम सुचारू रूप से नहीं चलता है। नहीं सर, चलता है। कहने का मतलब है जो कल था रविवार, ठीक है, 2 रोज और बंद है, 30-31 बंद है। इसके वजह से आज बच्चे कम है, ना तो 50, 60, 70 मेरे यहाँ बस 103 नामांकन है। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीणों को कहना है कि जो भोजन नहीं बनता है सही कहीं, ये ऐसा कहना है मेरे। नहीं सर, सो बात नहीं है। ग्रामीण आप सचिव से भी पूछ लिए, अध्यक्ष में स्कूल में है। और यहाँ का भी इधर का हम तस्वीर दिखाएंगे, थोड़ा रसोईया से भी हम बात करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये लोग 1600 रुपया में ये लोग खाना बनाते हैं यहाँ, लेकिन 30 हज़ार 25 हज़ार पेमेंट उठाने वाले टीचर अपना काम जिम्मेवारी से नहीं करते हैं। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि कम से कम इन लोगों का भी पेमेंट कम से कम 15,000 रुपया किया जाए। तो और भी यहाँ पे जो हमारे साथ बाबा है, और ये जो जिस जमीन जो स्कूल में दान किए हैं वो है, और वो कुछ बोलना चाहते हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है बाबा? अखिलेश्वर दास। क्या हम कहे के मतलब स्कूल का हालत है वो बेहतरीन, तकरा कनी सुधार में लाबियो, सही खातिर हम एलू हाँ। हैया देखे गाड़ी में स्कूल बना के ओहिमे बेदरा गिरे छे, आ एकेटा मैडम के सुझे छे लेट्रिन में जाए छे लोग, ओहिमे लेट्रिन में कते आदमी जाए छे, कोनो वे 2, 4, 5टा जाए छे, तो वही लेट्रिन में मैडम साफ करे छथिन। अखनो कहलक है ना, अहूँ के क्या बेर दोहरल की है तो ताहि दुआरे से अहाँ और के देखियो, अहाँ और के लै के रिपोर्ट जाइयो, स्कूल तोड़ाओ कोनो भाजे। एकरा कहत कहत आइ 5 साल लक, हम 5 साल की 7 साल लक कहत कहत हारि गेलहुँ हाँ। आ से सब तोड़बे के कोनो काम नहीं है, अपन याल अपन मनमाना ये ले गेले भए गेले। तो कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था पे शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है। और मैं जो शिक्षा पदाधिकारी है, अंचलाधिकारी है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप एक बार इस विद्यालय का आकर के निरीक्षण जरूर करें, और जो विद्यालय जो आगे में जो जर्जर भवन है उसे भी तोड़वाने का कृपा करें, ताकि यहाँ पे स्कूल है तो उसको भी तोड़वाने की कोशिश करें। आना है कि हमने इस भवन को तोड़वाने के लिए सीओ साहब के पास आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ का जो अंचला अधिकारी है, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस विद्यालय में जो आगे विद्यालय जो जर्जर स्थिति में उसे तोड़वा करके और उसको जो है सो वहाँ से खाली करवा मिट्टीकरण कर दिया जाएगा तो विद्यालय बेहतर हो जाएगा। तो मैडम और कुछ कहना, क्या कहना चाहते हैं मैडम? अभी मान के चलिए मेरे यहाँ 10 ठो बच्चा है तो 50 रुपया न हुआ, 50 रुपया में कितना क्या हम चलाएंगे? अच्छा, बच्चा को अटेंडेंस ज्यादा बना लेंगे तो हम लोग चोर बन गए। ठीक है, मैडम बच्चे क्यों इतना कम आते? सभी तो ग्रामीण है ना, पूछिए ना। आज कितना बच्चा देखियो क्या, अभी तो हम नहीं गिने हैं, काउंटिंग नहीं किए हैं अभी। बच्चे जहाँ तक 4-5 बच्चे हैं, अभी कितने का अटेंडेंस बना हुआ है? अभी नहीं बनाए हैं, 11-12 बजे के बाद हम 12 बजे बनाएंगे अटेंडेंस। टीक लगा हुआ है अटेंडेंस तो मैडम सुबह के टाइम। सुनिए सर, टीक लगा हुआ है, 11 बजे भी बच्चे आते हैं ना। अगर अटेंडेंस अभी हम काट देंगे तो फिर 75% के लिए डीबीटी जो करना पड़ता है उसमें एस करना पड़ता है। अगर बच्चे को पोशाक छात्रवृत्ति नहीं मिले वो भी कपाट फोड़ेंगे। तो 11 बजे के बाद हम अटेंडेंस बना लेते हैं। जितना जितना बच्चा प्रेजेंट रहता है, लेकिन डीबीटी के लिए 75% प्रेजेंट रहना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब अभी तो ग्रामीण सब है, सबों के पास बच्चा है, तो कृपया करके हम कल जोड़ करके विनती करते सब अपना अपना बच्चा को विद्यालय में दे। हम 9 से 4 ड्यूटी करेंगे। अगर 9 बजे से 4 बजे ड्यूटी करेंगे उसमें अनियमितता पाई जाएगी तो उसका जुर्माना हम देंगे, अन्यथा समाज लोग दे। तो साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं,
तो इन लोग को भी कमी है, कहीं ना कहीं अपने बच्चे को समय से विद्यालय नहीं भेजते हैं और इसी का कारण है कि विद्यालय में बहुत कम बच्चे रहते हैं। और भी हम देखते हैं और कुछ कहना चाहिए। हाँ, कि नाम है? कमल प्रसाद यादव। कमल प्रसाद यादव। हम तो सर समाज से बार बार आगे कहते जी, हमारा गांव के बच्चा जी उप मुखिया। बताइए सर, आप उप मुखिया हैं, इस विद्यालय का ये स्थिति है, कहीं शोभा देता है? जब आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आपके द्वारा इस विद्यालय का रिपेयरिंग हो सकता है, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? हम लोग तो सर अभी नए में आए हैं, अब बहुत बात की हम लोगों को जानकारी भी नहीं था। अच्छा। जो कैसे क्या किया जाता है नहीं किया जाता है। अभी 3 दिन का हम लोगों को प्रशिक्षण था, तो उसमें पता चला जो आप लोग क्या क्या करवा सकते हैं वो भी। कार्यभार मिला है आप लोगों को? अभी नहीं जी नहीं तो मिला है। इनका अभी कार्यभार नहीं मिला है और उम्मीद करेंगे इनसे हम कि इस विद्यालय की जो स्थिति है, ये जब इसको कार्यभार मिलेगा तो ये हम उम्मीद इससे करते हैं कि इस विद्यालय का रिपेयरिंग सर आप करवा सकते हैं। हाँ सर, मुखिया के द्वारा हम करवा सकते हैं। मुखिया जी को हम लिखित में या मौखिक भी करेंगे मुखिया जी अपने कोष से। हमारे पास हम पता है, लेकिन आप उसको लिखित रूप में दीजिएगा तबे होगा। हाँ, आप उसको दीजिएगा। मनरेगा में बहुत सारा फंड है कि उससे विद्यालय जी जो हाँ, जनप्रतिनिधि है वो विद्यालय का मरम्मत वो कर सकता है। हाँ, तो हम तो चाहेंगे सर अपने गांव का नहीं, अपने पंचायत का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, उसमें हम लोगों का हाथ हर समय आता है। मुखिया जी से बतियाते हैं और हम लोग अपना जहाँ तहाँ काम भी करते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ के जैसे रुख करेंगे, बाथरूम का थोड़ा स्थिति हम लोग देख लेंगे किस तरह से यहाँ पे बाथरूम का स्थिति है। तो देखिए, ये शौचालय है, ये शौचालय है और देखिए शौचालय का स्थिति देखिए विद्यालय में किस तरह से है। और कहीं न कहीं ये शिक्षा व्यवस्था के खुलेआम तमाचा है। और मैं यहाँ पे चापाकल का भी व्यवस्था कहीं न कहीं ये स्वास्थ्य और शिक्षा पे ज़्यादा फोकस देने वाले सरकार की जो है योजना वो भ्रष्ट हो चुकी है। देखिए किस तरह से ये चापाकल, मैं इधर का तस्वीर दिखा, ये देखिए अभी यार हमको प्यास लगा हुआ है तो पानी कैसे पिएंगे। तो कहीं न कहीं भ्रष्ट सरकार की जो ये भ्रष्ट योजना है तो कहीं न कहीं फेल नज़र आ रही है। और मैं जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं चंद्रशेखर बाबू, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप जो मैं आपसे अभी सवाल नहीं करूंगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप नए शिक्षा मंत्री बने हैं और हमको ये लग रहा है कि बिहार में कि बहुत ही जल्द शिक्षा व्यवस्था पे आप कड़ी कार्रवाई करेंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। हमारे साथ अभी जो है सो स्कूल का सचिव है ओम प्रकाश यादव जी, और मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर इस विद्यालय का स्थिति ऐसा क्यों है। क्या नाम है सर आपका? स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में सर। ओम प्रकाश यादव। सर क्या कहना चाहेंगे आप? सचिव है। फिलहाल हम सचिव बनवे किए हैं, नहीं कॉल का यहाँ सुविधा देखे, नहीं मतलब लेटरिन का कोई चीज़ का कोई सुविधा है ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें। फिलहाल हम बनवे किए हैं, जब से बने हैं तब से नहीं कॉल है यहाँ पर, पीएल है चल नहीं रहा है, लेटरिन रूम है, जी देखिए लेटरिन करने का मतलब व्यवस्था नहीं है इसमें। तो हम लोग तो चाहते हैं मगर यहाँ जो अथी है हेडमास्टर है वो ध्यान नहीं देती है। एचएम ध्यान नहीं देता। एचएम ध्यान नहीं देता। एचएम का कहना है कि हमने इसके संबंध में एप्लीकेशन दिए हैं अंचला अधिकारी को, लेकिन इस पर कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिला है। तो लेटर होवे करेगा ना, देखिए कीजिएगा। लेटर तो हमको अभी नहीं दिखाए हैं मैडम, लेकिन उनका कहना है तो लेटर बोले कि अभी है नहीं मेरे पास। अब कहाँ तक सच्चाई है तो मैडम जानेंगे, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे सचिव होने के नाते इस विद्यालय के बारे में? बहुत कमी है प्रधानाध्यापक का इसमें, एमडीएम का बहुत कमी है इसमें, एमडीएम का बहुत कमी है इसमें, एमडीएम का कमी है, बहुत कमी है। तो बच्चे लोग कहते हैं कि सर चल रहा है, बच्चे लोग क्या करेंगे, वो 2 बच्चा कभी काल आता है, कुछ मिल जाता होगा तो बोल देता होगा वो। तो यहाँ पे जो मध्याह्न भोजन जो है इसका भी सीधी बात है कि मध्याह्न भोजन के नाम पे जो है ना विद्यालय में ठगा जाता है। ये सबसे बड़ा घोटाला सरकार नीतीश कुमार की जो ये मध्याह्न भोजन योजना है ये बहुत ही धांधलेबाज और बहुत ही भ्रष्टाचार योजना है।
और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा इस योजना को या तो बच्चे के सिर्फ सीधे अकाउंट में लाभ दिया जाए, इस योजना को बंद कर दिया जाए ताकि बच्चे को जो भी समय बचे वो अपने पढ़ने में लगाएंगे। धर्मू यादव ग्रामीण है और ये इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं इस विद्यालय की विधि व्यवस्था के बारे में, क्या कहना? देखिए, विद्यालय का जो विधि व्यवस्था है, सबसे बड़ी बात है, मैडम जो अभी बोली है हम सुन रहे थे बगल से, बच्चा नहीं आता है। बच्चा नहीं आने का मेन कारण है, आप बाहर जाके देखिए, अगर बच्चा आएगा कोई भी गार्जियन भेजेगा, गड्ढा है, सही बात, उसमें गिर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, कौन रिस्क लेगा? यहाँ ग्रामीण को भय है कि अगर हम बच्चा स्कूल जाएगा, वहाँ अगर गिर जाता है, कुछ हो जाता है तो डर है, इसीलिए ग्रामीण डर से बच्चा को नहीं भेजता है। इसका मुख्य कारण है सामने में जो खंडर बना हुआ बिल्डिंग, उसमें सांप निकलता है। सांप भी निकलता है? शाम उनको आइएगा, उसमें बड़ा बड़ा सांप निकलता है, जिससे ग्रामीण में डर का माहौल है। मेन काम है इसको तोड़ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इस विद्यालय को तोड़ा जाए। सबसे पहला काम हमारे यहाँ देखिए, बोर्ड पे 3 टीचर हैं, 100+ स्टूडेंट हैं, उस हिसाब से 3 टीचर होना चाहिए जो है, लेकिन 1 टीचर का प्रतिनियुक्त ब्लॉक में हो गया है, जिस वजह से टीचर भी कम है। 100+ स्टूडेंट है और 2 टीचर है, अभी 1 टीचर और होना चाहिए, जो सरकार की कमी है। और सब ठीक है और सब देख ही रहे हैं सारा ग्रामीण। इस विद्यालय में जो यहाँ पे टीचर का भी कमी है और भवन का तो स्थिति हम आप लोगों को देखेवे किए, और ये जो गड्ढा है और बताया जा रहा है जो इसमें सांप भी निकलता है, और उसके वजह से यहाँ पे बच्चे, ग्रामीण जो बच्चे को डर से पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं। तो मैं बार बार यही जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप इस विद्यालय को आकर के एक बार निरीक्षण करें और जहाँ तक इस विद्यालय के जो कमी है उसमें सुधार करने की कृपा करें। और भी यहाँ ग्रामीण है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर आपका? जितेंद्र कुमार। क्या कहना चाहेंगे सर इस विद्यालय के बारे में? नहीं, वो तो धर्मू साहब कहवे किए हैं, जो भी कहे हैं वही। शिक्षा और स्वास्थ्य दुएट हो तो पर आदमी डिपेंड है। हाँ, जी बिल्कुल। लेकिन अगर ये दोनों चौपट हो जाए तो आदमी क्या करेगा? फ्यूचर अंधकार में जाएगा। जो भी व्यवस्था है उसको सुचारू करे, ये तो मेन अध्यक्ष और सचिव पर डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है, और मैं नए जो शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपसे उम्मीद है कि आप हमारे मिथिलांचल क्षेत्र से आते हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो अपने बिहार में जो भी सरकारी विद्यालय है उसमें सुधार होगा। धन्यवाद।